गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप अवकल समीकरण कहते हो, उस अवकल समीकरण की ऑर्डर और डिग्री निकालना देख चुके हैं। साथ में अपन ने ये देखा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखा था कि जितने अपने पास स्वैच्छिक अचर होंगे, जिसे ऑर्बिटरी कांस्टेंट कहते हो, यदि किसी अवकल समीकरण में आपके पास दो ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, स्वैच्छिक अचर होंगे, तो इसकी ऑर्डर या जो कोटि बोलते हो वो कोटि दो होगी। फिर इसके बाद में देखा था अपन ने क्या कि जैसे आपके पास में आपको जनरल सॉल्यूशन जिसको बोलते हो क्या, व्यापक हल, एक तो होता है व्यापक हल या जिसको बोलते हो जर्नल सॉल्यूशन, एक तो ये होता है अभी। एक होता है विशिष्ट हल, होता है अभी यहां पर विशिष्ट हल, जिसको आप बोलते हो क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं यहां पर। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्यापक हल का मीनिंग ये होगा कि आप किसी भी अवकल समीकरण को हल करते हो और यदि सॉल्यूशन निकालते हो, यदि उसकी इक्वेशन में अपने पास में जो ऑर्बिट कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं एबीसी ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, या इनको स्वैच्छिक अचर भी बोलते हैं, स्वैच्छिक अचर भी बोलते हैं। यदि आपका जो सॉल्यूशन आता है, जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, यदि उसमें ये अपने पास स्वैच्छिक अचर दे रखे हैं, ऑर्बिटरी कांस्टेंट हो, तो वो जो आंसर होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा, उसे बोलेंगे व्यापक हल। व्यापक हल कहा जाता है भाई इसको, यहां पर क्लियर हो गया। और यदि इन जो अपने पास ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, स्वैच्छिक अचर है, इनकी वैल्यू चेक कर लें, वैल्यू निकाल लें, इनको इनकी आंसर मतलब वैल्यू जितनी आए वो वैल्यू इनकी जगह पुट कर दें, और वो जो आंसर बनता है उस आंसर को बोलते हैं विशिष्ट हल, या बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं यहां पर। इसके बाद देखा था अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। फिर बाद में देखा है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन वापस जो अपने पास सॉल्यूशन, सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो, वो अपन पिछली क्लास में देखा था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जैसे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना क्या, कि दे रखा है कि ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है भी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन क्या पहले निकालेंगे, व्यापक हल निकालेंगे, व्यापक व्यापक हल जिसको आप जनरल सॉल्यूशन बोलते हो। और फिर बाद में अपन क्या निकालेंगे, इसका विशिष्ट हल निकालेंगे भी, विशिष्ट हल जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं यहां पर। तो ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है, इसका व्यापक हल निकालेंगे। और व्यापक हल आने के बाद में वहां जो इक्वेशन होगी उसमें x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू 0 पुट करके उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल अपने पास आ जाएगी यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है भैया आपको, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल 1 दे रखा है भाई यहां पर। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेट करूंगा, चरों का पृथक्करण बोलते हो जिसको, चरों का पृथक्करण बोलते हो भाई जिसको आप यहां पर देखिए लिखेंगे चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण यहां पर, या वेरिएबल सेपरेटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं dx को इधर लेऊंगा, तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई एंड डी एक्स आ गया। फिर डी वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये मेरे पास क्या बन गया, डी एक्स बन गया। अब यहां से इन दोनों साइडों क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूं डी वाई, और यहाँ डी 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये डी एक्स बन गया अभी। क्लियर हो गया, ठीक है अभी। अभी यहां पर ये जो अपने पास में एक तरह से जो फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अपन या तो इसको आंशिक भिन्न द्वारा या पार्शियल जो फ्रैक्शन होता है उस मेथड से इसे सोल्व करेंगे भाई यहां पर। अब इसे सोल्व करने के लिए देखिए अपने ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास में एक्स आ रहा है, एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसको चेक करने से पहले क्या करेंगे कि यहां पर ये जो इक्वेशन आ रही है 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स यहां पर।
तो मैं इस x को इसकी x स्क्वायर के इक्वल करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई x यहां पर। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास x एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर -1 dx बन जाएगा भाई। यहां पे लीजिए बन गया। अब यहां क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को यदि आप t बोलते हो तो क्या बन जाएगा, 2x dx इज इक्वल dt। और यहां x dx इज इक्वल क्या आ गया, क्या लिखेंगे इसको, 1/2 dt कर देंगे भाई यहां पर। तो ये क्या बन गई, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड में तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, dy आ रहा है भाई यहां पर। यहां क्या बन जाएगा अपने पास, यहां पर जब इसको t पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया 1/t और ये बन गया t-1 और dt बन गया भी ऐसा। इसको t बोला है, ये टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर -1 यहां पर, सॉरी t-1 बन गया। अब मैं यहां से इसका क्या करूंगा, आंशिक भिन्न के द्वारा या पार्शियल जो फ्रैक्शन होता है उस मेथड से सेपरेट, इनको सेपरेट करके यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल करके फिर इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे भी। तो यहां क्या बनेगा, 1/t एंड t-1। तो पहली वैल्यू क्या बनेगी अपनी, a/t, और दूसरी वाली बनेगी मेरे पास क्या, t-1 बन जाएगी भाई। यहां पर एलसीएम लेते हैं तो t और t-1 यहां बन जाएगा t और t-1 यहां पर। तो a t-1 और यहां आ जाएगा bt, ये वाली वैल्यू कैंसिल, आपके पास 1 बचेगा, a t-1 बचेगा और bt बचेगा भाई यहां पर। तो क्या आ गया, 1 a t-1 एंड bt आ गया अभी। एक बार t की वैल्यू यदि 0 लेते हैं यहां से, तो क्या बन जाएगा भाई आपका, 1 a0 -1 इज इक्वल 0। क्या आ गया अभी, a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। एक बार यहां से मैं t की वैल्यू क्या ले लूं, +1 ले यहां पर, तो क्या बनेगा 1, या ये बन जाएगा 0 एंड b की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए। तो ये आ गई अपने पास। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे भाई, अपन ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, dy के इक्वल है भाई यहां पर। तो एक साइड में क्या करेंगे अपन, यहां तो लिखेंगे dy, एक बन जाएगा 1/t, फिर दूसरा b 1/t-1, और यहां पर ये dt तो अपने पास चलता रहेगा ऐसे कैसे, और ये dt भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, y बन गया। यहाँ a की वैल्यू क्या थी, माइनस, और ये मेरे क्या बन गया, log t बन गया, ln t बन गया। यहाँ b की वैल्यू +1 है और ये बन गया मेरे पास ln t-1 या log ये n प्लस का c बन गया। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आप ना इस t की वैल्यू आप यहाँ इसमें पुट कर दीजिए भाई यहाँ पर। तो क्या बनता है अपना, y माइनस log t किसको बोला है अपन ने, एक्स स्क्वायर को, प्लस log t की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स स्क्वायर है, एंड -1 एंड प्लस c। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई भाई मेरे पास, इसको log m-n बोलूंगा तो log ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर -1, और नीचे क्या बन गया भाई मेरा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस का c बन गया भाई यहां पर। ये जो आंसर आता है ना, इस आंसर को क्या बोलते हैं भाई अपन यहां पर, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे भाई यहां पर, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, या व्यापक हल कह सकते हो यहां पर। अब इस व्यापक हल में जो अपने पास x और y की वैल्यू जो दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, ये वैल्यू आप उसमें पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, विशिष्ट हल आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 0 एंड x की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास में, x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 दे रखी है भाई यहां पर। तो ये वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 0, यहां क्या बन गया भाई log, यहां क्या बन गया भाई, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 -1 और नीचे 4 बन गया भाई यहां पर, एंड प्लस का c। क्लियर हो गया। इसमें 1/2 और दे रखा था भाई यहां पर अपन ने, 1/2 जो थे ना यहाँ ये वाली dt में, ये 1/2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। तो क्या आ गया 0
1/2 log 3/4 एंड प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 log 3/4। ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। ये सी की वैल्यू आप इस सी की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे यहां पर, तो आपके पास क्या बन जाएगा भी, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, विशिष्ट हल आ जाएगा। y इज इक्वल लोग, यहां क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 लोग 3/4, ये बन गया भाई अपने पास यहाँ पर। तो इस प्रकार से कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप जनरल सॉल्यूशन और विशिष्ट हल इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। पहले जनरल सॉल्यूशन आएगा और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगी, विशिष्ट हल, जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हो। यहाँ पर देखिए, इसी का अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दे रखा क्या कि ये दे रखा भी क्या, कोस dy अपॉन dx दे रखा है भाई, ये ले लो इस बार यहाँ पर। और y की वैल्यू 2 दे रखी है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई, यहाँ पर 0 आ रही है भाई यहाँ पर। तो आप सबसे पहले इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इस कोस को इनवर्स में चेंज कर दो, तो क्या बन गया, dy अपॉन dx इज इक्वल कोस इनवर्स a। वेरिएबल सेपरेट करो, dy कोस इनवर्स a, यहां dx बन गया। इंटीग्रेशन करूंगा, dy कोस इनवर्स कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लूंगा भाई, यहां पे लीजिए बन गया। अब मैं इसका समाकलन लिख देता हूं भाई, यहां पर ये लीजिए, ये वाला सिलेक्ट कर लो भैया वाला। देखो, तो इसका समाकलन क्या बनेगा, इसका समाकलन बन जाएगा अपने पास y बन जाएगा भाई, यहां पर लीजिए कोस इनवर्स ए, इसका समाकलन बनेगा x प्लस सी। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, y x कोस इनवर्स ए एंड प्लस सी। ये जो आंसर आता है इसे भी मैं क्या बोलूंगा, व्यापक व्यापक हल, या बोलेंगे आप क्या, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, विशिष्ट हल बन जाएगी। तो y इज इक्वल टू एंड x की वैल्यू कितनी यहां पर है, 0। तो 2, इस x की जगह 0 ले लो, कोस इनवर्स a एंड प्लस सी, ये वैल्यू 0 बन गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये c की वैल्यू आप ना इसमें पुट करेंगे, तो देन क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां पर क्या बन जाएगा भाई आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इज इक्वल एक्स कोस इनवर्स a एंड प्लस का 2। ये भी अपना आंसर सही है। या सबसे पहले इस 2 को इधर लेंगे, तो y -2 एक्स कोस इनवर्स a बन गया अभी, ठीक है। अब आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस x को नीचे डिवाइड में ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, y -2 अपॉन एक्स इज इक्वल कोस इनवर्स a। इस कोस को यूं चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में, तो y -2 अपॉन एक्स इज इक्वल a। ये जो रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट को मैं क्या बोलूंगा, विशिष्ट हल बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो देखिए, जो अपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है, आप केवल करना है क्या है, सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, किसी भी प्रकार की अवकल समीकरण हो, सबसे पहले आप इसमें वेरिएबल सेपरेट करो, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद जो दोनों साइड बनेंगी, उन दोनों साइडों को क्या कर दीजिए, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए यहाँ पर। इन केस यदि आपके पास वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, आगे जो इसके मेथड आएंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन मेथड से, इन विधियों से, इन प्रोसेस से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करना पड़े, आगे की क्लास में देखेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट एक और इक्वेशन लेते हैं अपने यहाँ पर, जैसे दिया क्या, देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये वाला, ये आ गया भाई आपके पास dy अपॉन डी एक्स वाई टेन एक्स, और यहाँ ये दे रखा है, वही आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है इसका यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करें, वेरिएबल सेपरेट कर दो भी, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स है, और यहाँ आ गया y tan x आ गया भी। इस dx को इधर ले लो, तो dy
वाई टेन एक्स एंड डी एक्स आ गया। अभी वाई को डिवाइड में कर दो, डी वाई, ये लीजिए, यहाँ क्या आ गया, टेन एक्स और डी एक्स आ गया। अभी इंटीग्रेशन लिख दो भी, वन अपॉन वाई डी वाई, और यहाँ क्या मेरा टेन एक्स डी एक्स। यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देख लो। तो अब क्या हो जाएगा, इसका तो क्या बन जाएगा, लोग वाई भी यहाँ पर ये लीजिए, इसका क्या बनेगा, लोग सेक एक्स, यहाँ पर सेक एक्स यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखूंगा, प्लस का लोग सी डाल दीजिए आप यहाँ पर। ये जो सी का आप सी भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ये सी क्या किया है, लोग सी है ना, ये जो अपने पास पूरा फंक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग इसको ऑर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, स्वैच्छिक अचर बोलते हैं, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको चेंज करके लिख सकते हो। यदि आप सी लिखेंगे तो भी अपना आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का। ये क्या किया, ऑर्बिट्री कांस्टेंट है, स्वैच्छिक अचर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो ये बन गया मेरा लोग एम और लोग एन बन गया। तो मैं लिखूंगा क्या, इसको लोग y इज इक्वल लोग, यहां लिखूंगा c sec x लिखूंगा अभी यहां पर। लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, c sec x बन गया। ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा इसे मैं क्या बोलूंगा, जर्नल सॉल्यूशन बोलूंगा, जर्नल सॉल्यूशन बोलूंगा। अब इस जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू 1 है। यदि आप पुट कर दें y इज इक्वल 1 है एंड x इज इक्वल 0, तो क्या बनेगा भी यहां पर 1, c sec 0 बन गया भाई। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो c की वैल्यू क्या बन गई भी आपके पास में, 1 आ गई भी यहां पर। ये c की वैल्यू आप इस c की जगह पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 sec x या y इज इक्वल क्या बन जाएगा, sec x। तो ये जो आंसर कहलाएगा, इस आंसर को आप क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, विशिष्ट हल बोलेंगे भाई यहां पर। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास है अपनी, इस क्लास में क्या देखा है कि सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करो, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे आप, जो दोनों अपने पास साइड दे रखी हैं उन दोनों साइडों का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे भाई यहां पर। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे रखी है भी, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एफ, जो बिना किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 - 1, यानी x की वैल्यू और माइनस से x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, -1 दे रखी है। फाइंड द कर्व दिस इक्वेशन, जो अपने पास में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ना, इस इक्वेशन का कर्व निकालना है, वक्र ज्ञात करना है कि कौन से वक्र की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, कौन से वक्र की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या कौन से कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, आपको ये इससे बनानी है भी। तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है यहां पर, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर क्या दे रखी है, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड एक्स +2 एंड वाई +2 दे रखा है भाई। सबसे पहले आप क्या करो, वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्या बन गया, y +2 dy यहां पर, इधर x +2 और नीचे x, और ये क्या आ गया, dx। ये वाली वैल्यू तो यहां आ जाएगी इधर, ये x इसके नीचे आ जाएगा और dx इधर। इसे बोलेंगे चरों का पृथक्करण बोलते हैं भाई इसको यहां पर, ठीक है, चरों का पृथक्करण बोलते हो जिसको। अब कर दो आप यहां क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन लिख दो भी यहां पे, लीजिए ये लीजिए भाई, इंटीग्रेशन लिखेंगे। पहले इसमें मैं क्या करूंगा, 2 प्लस और माइनस कर देता हूं भाई यहां पर। तो क्या आ गया, y +2 - 2 और y +2 dy आ गया भाई। इधर क्या करेंगे भाई, यहां पर इस x को इधर डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1 dx आ जाएगा। इधर डिवाइड करेंगे यू इस साइड में तो 2 कांस्टेंट है, 1/x dx आ गया। इधर करेंगे यहां पर, ये बन जाएगा dy -2 1/y +2 dy, और यहाँ 1x है और यहाँ 2 1/x dx बन गया, आ गया।
अब आप आसानी से इसका समाकलन क्या बनेगा, y बनेगा, इसका log y प्लस टू, इसका x है, इसका 2 log x एंड प्लस का c यहाँ पर। तो देखिए अपन लिखते हैं क्या, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक का तो क्या बन गया अभी, y बन गया माइनस 2 log y प्लस टू था अभी यहाँ पर। तो देखो ये तो बन गया, इसका x और इसका 2 log x बन गया यहाँ पर, इसका x एंड प्लस 2 log x एंड प्लस c। ये जो अपने पास आंसर आता है ना, इस आंसर को बोलेंगे आप क्या, व्यापक हल कहते हैं भाई इसको। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, व्यापक हल कहते हैं। अब ये जो व्यापक हल है, इसमें अपने को यदि c की वैल्यू मालूम हो जाए और वो c की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल बोलेंगे इसको यहां पर। ठीक है, तो अब अपने x की और y की वैल्यू क्या क्या दे रखी है भाई, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 यहां पर। तो x इज इक्वल 1 है एंड y कितना दे रखा है भाई यहां पर, y की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, -1 यहां पर। पुट कर दो y की वैल्यू -1, 2 log -1 प्लस 2 बन गया, x की वैल्यू 1 एंड 2 log 1 एंड प्लस c। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 0, log 1 की वैल्यू 0। यहां भी आपका log 1 बनेगा, क्या जाएगी 0, क्या बचेगा -1, 1 प्लस c। इस 2 -1 को लेंगे तो -1 एंड -1 यहां पर। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई। ये c की वैल्यू आप ना इस c की जगह पुट कर दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, इसका विशिष्ट हल बन जाएगा भाई यहाँ पर। तो क्या आ गया भाई यहाँ पर, y माइनस ये 2 है ना, इस 2 को अपन यहां ले सकते हैं, तो क्या बन गया log x, ये क्या दे रखा है y है भाई यहाँ पर, तो y -2 का स्क्वायर भी यहाँ पर, फिर प्लस x, इस 2 को भी आप इसको ऊपर ले सकते हो, तो क्या बन गया x स्क्वायर और माइनस का 2 बन गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए। क्लियर है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, log वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी का यहाँ पर चेंज कर लो। तो x y माइनस एक्स, ये कितना बन गया, प्लस का 2 बन गया। ये अब मेरे पास log x स्क्वायर और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, log y प्लस 2 का होली स्क्वायर बन गया। आंसर क्या आया, -x प्लस 2। ये बन गया मेरे पास log m प्लस n है, तो मैं लिखूंगा इसको x स्क्वायर y प्लस 2 का होली स्क्वायर। ये जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट कहलाएगा क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाएगा भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने पास जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, किसी भी प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से उसको ना उसकी कर्व में, उसकी फैमिली ऑफ कर्व में चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और यदि अपने पास जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, उसकी ऑर्डर उतनी होगी, यानी आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, उस जनरल सॉल्यूशन में ऑर्बिटरी या स्वैच्छिक अचर क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जो अपने पास में व्यापक हल होता है, विशिष्ट व्यापक हल होता है, यहाँ पर व्यापक हल होगा जिसको आप जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, उस जनरल सॉल्यूशन में जितने अपने पास स्वैच्छिक अचर होंगे, उतने उसके क्या होंगे यहाँ पर, उतनी क्या होगी इसके यहाँ पर ऑर्डर होगी यहाँ पर, जिसको आप कोटि बोलते हो। तो आज की क्लास में अपन देखा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये जो पहला मेथड था अपने पास सोल्विंग, पहला जो मेथड था वेरिएबल सेपरेट करने वाला, यानी इनको वेरिएबल सेपरेट करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, वो आज की क्लास में अपन ने देखा है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं और अच्छे से काम करने के लिए आगे एक्साइटेड रहूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।